केशव केशव भाई। हाँ जी। सबको जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। केशवानंद जी जय सच्चिदानंद। दीपक आनंद जी जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। हाँ जी, दीपक आनंद जी आपको पोस्टर वो भेजा है, उसमें लिखा है लालच दीनता करवाती है और दीनता घुसी की मनुष्यपन गया। ये थोड़ा समझाएं। केशव जी आज हिंदी में है। हाँ? हाँ जी। ओके, 1 मिनट। दिखाई दिया? केशव दादा, केशव जी। हाँ 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 हाँ, सही है। लालच दीनता करवाती है और दीनता घुसी की मनुष्यपन गया। दीनता घुसी के मनुष्यपन गया। बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत बड़ी। दादाजी ने बहुत बड़ी चीज खुली की है कि लालच मतलब क्या है। मतलब ही अपने को भिखारीपने में ला दिया, भीख मंगवा देती है। तो एक बार अंदर से वो लालच होती है तो आप डाउन हो जाते, खलास हो जाते। मतलब आपका पूरा का पूरा भिखारीपना जो है, भीख मांगने की जो है चीज, वो आपके सामने मजबूर करवा देती है। लालच चीज ही ऐसी है, कहीं से भी मैं हड़प लूं, कहीं से भी मैं ये ले लूं, दूसरे का होगा वो भी मैं वहां से अपने पास ले लूं, कहां से भी। मतलब हर एक जगह से वो ऑल द टाइम उसका उपयोग कहाँ रहता है लालच का, कि मुझे 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 कहीं से न कहीं से मिल जाए। मनुष्यपन क्यों चले जाता है? क्यों? क्योंकि उसके अंदर पूरा भिखारीपना प्रकट हो जाता है। मनुष्यपना मतलब क्या है? मतलब वो जानवर गति में चला जाएगा या कहां से वापस कौन सी दशा में जाएगा उसका ठिकाना नहीं पड़ेगा। मतलब दूसरे का, जैसे भाई जानवर गति में कैसा हो जाता है, कहीं से समझो आप किसी को कुछ खाना दो तो 100 जने उसके पीछे लपटेंगे, उसका भी मैं ले लूं, उसका भी मैं ले लूं। तो वो मनुष्य में कैसा होता है? मनुष्य में कैसा होता है कि भाई दूसरे को मैं पहले खिलाऊं, उसको, मेरे घर वालों को खिलाऊं, अपने परिवार को खिलाऊं। और उस लालच में वो दूसरे का भी हड़प लेने का जो भावना होता है, तो मनुष्यपन चला गया। मनुष्यपन गया तो फिर जानवर गति में पहुंच गए। जानवर गति में तो फिर यही है, दूसरे का लूट लो, दूसरे का खा लो, किसी को खाने नहीं दो। मैंने तो कई बार देखा है कि कोई कोई चीज बच जाती है तो बाहर जब उनको देने को जाते हैं, गाय को या उसको या उसको, तो 50 जानवर दौड़ने लगते हैं। पर कोई ऐसा ऐसा मैंने नहीं देखा कि भाई उसको खाने देने का, भाई चलो तू खा ले। तो कहना क्या चाहते हैं दादाजी को, जो वो ऐसी लालच में जो पड़ता है ये मनुष्य अवतार के अंदर, तो मनुष्य अवतार तो क्या हो रहा है, ओब्लाइजिंग नेचर होना चाहिए मेरे वजह से दूसरे। वो जो है, मतलब जो मनुष्य का वो परमाणु नहीं, वो है उसके विरुद्ध है जो अगर लालच। हाँ, वो पूरा मनुष्य अवतार ही चला जाता है। दादाजी क्यों बोलते थे कि बेलाड़ी दो? बेलाड़ी दो मतलब क्या, कि भाई समझो आपके पास 5,000 आता हो तो 4,000 बेलाड़ी दो, 1,000 अपने लिए घर खर्च के लिए रखो। उसका मतलब है मनुष्यपना। पर सब कुछ मेरे पास आए, सब कुछ मेरे पास आए, तो वो मनुष्यपन चला जाता है। बेलाड़ी दो क्या होता है जी? बेलाड़ी दो क्या? बेलाड़ी मतलब लुटा दो। अच्छा, लुटा दो अपने आप को। ये दादा बार बार बोलते थे कि अपने आप को लुटा दो। ये क्या है? अपने साथ तो कुछ लेके जाने वाले हो नहीं। आपको कुदरत ने 5,000 दिया तो उसमें से 4,000 दूसरों के कल्याण के लिए डालो, किसी को हेल्प करो, दूसरे तो बाकी 1,000 अपने लिए रखो। आपका घर व्यवहार चलता है तो उतना अपने पास रखो, पर बाकी सब लुटा दो। तो ये ऐसा करने से क्या होगा कि आपका मनुष्यपन रह जाएगा। तो ये जो है लालच जो है ये महात्माओं को भी होता है? नहीं, अभी तो महात्माओं तो सभी, अभी उनके अंदर डिस्चार्ज में कुछ हो तो वो भी उनको उपयोग में से वो उसको निकाल ही रहे हैं, अगर डिस्चार्ज में हो। बाकी निश्चय में तो अभी लालच जैसी कोई चीज ही नहीं रही है। अभी महात्माओं को तो अभी लालच जैसी चीज ही नहीं रही है। और अगर डिस्चार्ज में भर के जो कुछ लेके आए हैं वो उनकी प्रकृति में है तो वो भी उसको मार ठोक के निकाल रहे हैं, किसी भी तरह से निकाल रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये लालच हमको एंड तक, हमको केवल ज्ञान तक हमको बाधक बन जाएगी।
हमारे सामने वो हमारे केवल ज्ञान को खुला ही नहीं करने देगी। मतलब महात्मा आज्ञा में रहते हैं तो वो उनको लालच नहीं होता, या वो उसमें प्रभाव में नहीं आते, ऐसा? ऑफ कोर्स, आज्ञा तो सबसे बड़ी चीज है। आपने रियल रिलेटिव देखा, उसके अंदर शुद्धात्मा देखा, व्यवस्थित शक्ति का देखा, फाइल को संभावे निकाल का देखा, तो उन सब चीजों में जब आप आ जाते हो तो लालच जैसी चीज रहती ही नहीं है। पर प्रकृति क्या अपने साथ अगर लेके आई है, लोभ प्रकृति, लालच प्रकृति लेके आई है, तो अभी क्या है, महात्माओं को अभी क्या होता है ज्ञान मिलने के बाद, अभी उनको वो पकड़ में आती है। तो पहले जैसे ही उनका एक कदम चलता है लालच की तरफ, लोभ की तरफ, तो उनको पकड़ में आता है कि अरे ये तो हमारी गलती हो जाएगी, अगर अब इसको तो अभी अपने को, इस भूत को अपने को निकालना पड़ेगा, उसको पकड़ के फ्रैक्चर करके प्रतिक्रमण करके उसको बाहर निकालने की ही प्रोसेस चलती है महात्माओं की। ये लालच का कोई मतलब वैसे तो समझ में आता है लालच जो बोलते हैं, लेकिन इस वैसे मतलब अक्रम विज्ञान के हिसाब से लालच का कोई एग्जांपल दीजिए ना। हाँ, अभी लालच क्या चीज है कि सपोज अभी आपके पास एक मकान हो और अच्छी तरह से घर चल रहा हो, और उसके बाद कुछ बार का दूसरा देखा किसी के बाद, तो ये 2 घर का हो गया, तो उसके अंदर लालच पैदा हो गई कि चलो अभी ये दो घर बना ले, उधर से मैं उसको भाड़े पे चढ़ाऊंगा, ये करूंगा, और उसमें उपयोग में गया तो लालच गया, और उसके बाद उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, फिर वो उसको रिश्वत भी लेना पड़ेगा, उसको 2 घर बनाने के लिए गलत काम भी करना पड़ेगा, और उस लालच की वजह से, इसलिए तो बोला ना कि भाई ये लालच की ऐसी चीज है कि मनुष्य का अवतार ही गायब हो जाएगा। सीधा दादा बोलते थे कि 2 पग तो थे, तो अभी सीधा 4 पग में चला जाएगा, तो गिरने का तो चांस नहीं। अभी तो मनुष्य में इसको लुप्तपना बोलते हैं ना, लुप्तपना। हाँ, तो वो जो 7वीं कलम हम पढ़ते हैं, कोई भी रस में लुप्तपना नहीं हो, हाँ। तो महात्मा को लुप्तपना होता है ना, जो है रस में कभी होता है ना, जो है। हाँ, वो तो होता है, प्रकृति में लेके आया है, लुप्तपना होता है, पर ऑन द स्पॉट हम ये क्यों कलम बोलते रहते हैं कि इन सब चीजों में से मुक्ति होने के लिए, हे दादा भगवान मुझे शक्ति दो। ये बार बार ऐसा हो जाता है, तो मुझे ऐसी शक्ति दो कि मुझे कहीं भी लुप्तपना नहीं हो, किसी भी चीज में, मेरे रस में मैं तन्मयाकार नहीं हो जाऊं, क्योंकि ये सब हमारे केवल ज्ञान की तरफ पहुंचने तक हमारी बाधक है, हमारे लिए ये ऑब्स्टिकल्स है। तो ये लालच है, ये लुप्तपना है, ये जितनी भी चीजें हैं, वो कितनी की प्रकृति में वो क्या है, समेट के लेके ही आते हैं। इसलिए बोलते हैं कि उसके ऊपर दादा क्यों बोलते थे, ये सब क्यों खुला किया, क्यों इतना अलर्ट किया, ताकि वो उनको ऐसा हथौड़ा मारा है कि ये पढ़ने से और ये दादाजी का विज्ञान खुलने से वो अलर्ट हो जाएगा, सावचेत हो जाएगा, अरे ये मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसा करने में भी बोलते हैं ना, केवल शुद्ध आत्मा अनुभव सिवाय कोई हाँ, इस जगत की कोई भी विनाशी चीज मुझे नहीं चाहिए दादा भगवान। तो मतलब इस तरह से महात्मा काउंटर करते हैं ये जो परमाणु का जो है, हाँ, परमाणु का जो डिस्चार्ज में है, हाँ डिस्चार्ज में है, इसलिए ऑल द टाइम दादा बोलते 3-3 बार ये नवकल्मा बोलना चाहिए, ताकि ये हमको ऑल द टाइम अलर्टनेस करे, क्योंकि काल बहुत विचित्र है ना, ऑल द टाइम कितने फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स में स्लिप हो जाता है, फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स में पता ही नहीं चलता कि हम कहाँ जा रहे हैं। कोई भी ऐसा संजोग आ जाता है, थोड़ा भी ऐसा संजोग आ गया तो उसमें लालच खड़ी हो जाती है, कुछ भी खाली मौका मिलने की देर, और मन तो तैयार बैठा होता है उसको पूरा बुद्धि उसको उस डायरेक्शन में लेके जाने के लिए। इसलिए दादा बार बार बोलते थे चढ़ने में बहुत तकलीफ होती है, स्लिप होने में 2 मिनट लगता है। तो काल ऐसा है कि फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स में हम स्लिप हो जाते, इसलिए 3-3 बार बोलने के लिए बोला था, ताकि हम अलर्ट रहे। अगर काल विचित्र नहीं होता तो दादा का ये केवल ज्ञान मिलने से सीधा हम मोक्ष में चले जाते, और बहुत भारी काल है, वो पचने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए बहुत हैंडल मारना पड़ता है, इसलिए बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है। धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। कचो बाय, दीपक बाय। जय सच्चिदानंद दरेक महात्मा। जय सच्चिदानंद। આપણે દાદા ભગવાન જે પૂર્વની જે હતી, એમને જે નાનપણમાં એમને ભાભી જોડે બનતું નહોતું, ભાભી आपने हिंदी में बोल सकते हैं? अच्छा, हिंदी में? हाँ, बोल सकते हैं हिंदी में? हाँ, बोल सकता है केशु भाई। हाँ जी,
ये जो उनको बचपन में मतलब उनकी भाभी से वो जो घी देती थी ना, वो बहुत कम देता था और भाभी से बनता नहीं था। हाँ और उनके बड़े भाई थे मणि भाई, बराबर ना? हाँ तो भाभी के साथ बिल्कुल बनता नहीं था, तो वो घर छोड़ के चले गए। उसके बारे में आप थोड़ा बताएंगे? हाँ फिर उनकी स्त्री चरित्र क्या है वो भाभी के पास मुझे सीखने को मिला, मतलब हाँ, ये बरोबर है। दादाजी ने बहुत बड़ी चीज एक्सप्लेन की है कि पूरे जगत में ये चीज इस तरह से खुली की ताकि सब लोग अलर्ट हो सके। दादाजी कहते हैं कि हमारे जीवन के अंदर हमारे भाभी जी के साथ 10 साल का बहुत भारी टाइम गया। क्या बोलते हैं, बहुत भारी टाइम, मतलब वो उनके साथ एडजस्ट करना और हर एक बात में उनके हिसाब से चलना, क्योंकि वो एक ऐसी स्त्री चारित्र था जिसको समझने के लिए किसी की ताकत नहीं है। और वो दादा के लिए एक काउंटर पुली थी, जिसकी वजह से दादा बोलते हैं कि हमको भगवान के नजदीक लेके जाने के लिए हमारे भाभी जी बहुत बड़ा निमित्त बने, बहुत बड़ा निमित्त बने। पर दो चीजें थी कि वो उनको उनके साथ व्यवहार करने में हमको पूरा स्त्री चारित्र के बारे में पूरा विज्ञान खुला हो गया कि स्त्री चारित्र क्या होता है। बाकी स्त्री चारित्र को समझना जैसी तैसी बात नहीं है। तो वो दादाजी खुला किया कि उनके पास उनके साथ रहते हुए हमारे को पूरा स्त्री चारित्र के बारे में पता चला, और हमारे लिए इतनी बड़ी परीक्षा थी ताकि हम इस परीक्षा में इस तरह से पास हुए ताकि हम भगवान के बहुत नजदीक आ गए, बहुत नजदीक आ गए। और वो दादा ने बोला भी कि हमारा भाभी जी हमारे विज्ञान खुला करने के लिए बहुत बड़े निमित्त थे, क्योंकि हर एक चीज में वो उनके लिए ऑब्स्टिकल होते थे। वो बनी भाई को ऐसा बोलते थे जो उनके हस्बैंड थे कि भाई दादाजी तो मेरे साथ ऐसा बात करते हैं, दादाजी तो एम पटेल तो जो है वो मेरे साथ आज उन्होंने इस तरह से बात किया। और वो ऐसा बात बात करके हर एक बात में त्रागा करते थे। तो वो दादाजी वो पूरा स्टडी किया, और स्टडी करने से पूरा स्त्री चरित्र के बाद में पूरा विज्ञान खुला हुआ, और दादाजी को पता चला कि ऐसा ऐसा हो सकता है। पर एक चीज वो थी कि वो दादाजी का वो व्यवहार करते हुए उनका कभी भी दादाजी ने उन्होंने दोष नहीं देखा। क्यों? और उनको इतना मान भी दिया क्योंकि उनके आंखों में स्त्री चारित्र होते हुए कभी भी पर पुरुष की तरफ उनकी नजर नहीं जाती थी। उनके अंदर इतना चारित्र बल था, चारित्र बल इतना पावरफुल था कि दादाजी उनकी हर एक बात को बना लेते थे, उनके हर एक वर्तन को एक्सेप्ट कर लेते थे, और हर एक वर्तन के बारे में जानते हुए भी वो उनको डिस्टर्ब नहीं करते थे। क्योंकि ये तो ज्ञानी पुरुष की बड़ी कला है कि वो शुद्ध आत्मा देखने का, उनका व्यवहार की तरफ नहीं देखने का, वो क्यों इस तरह से कर रहे हैं, वो सबको दादा को पता चलता था। पर उनका एक चीज था, वो जो पूरे दादा ने वर्णन किया है कि उनका स्त्री चरित्र कुछ भी था, कैसे भी व्यवहार करते थे, त्रागा करते थे, परेशान करते थे, तो भी दादाजी वो सब चला लेते थे एक ही चीज की वजह से, क्योंकि उनके अंदर चारित्र बल बहुत अच्छा था। किसी पर पुरुष के तरफ नजर नहीं उठती थी, पर पुरुष की तरफ उनको ऐसा विचार नहीं आता था, और इतना स्ट्रिक्ट नियम पालन करते थे क्योंकि वो स्वामीनारायण में जाते थे और वो क्रमिक मार्ग में फॉलो करते थे। तो इतना उनका परफेक्शनिस्ट व्यवहार था ये चारित्र के बारे में, तो उनकी कोई गलती दिखाई नहीं देती थी। और उनको बायपास करते थे, उनको एडजस्ट करते थे, उनको सब कुछ प्रकार की हेल्प किया। पर उस डिफिकल्ट टाइम में दादाजी का विज्ञान काम किया कि ऐसा सब करते हुए उनका कभी दोष नहीं देखा, उनके साथ हमेशा पॉजिटिव रहने की कोशिश की, उनको हमेशा हेल्प किया। कभी अपने आप को ये हिसाब नहीं किया कि ऐसा मैं उनको दूंगा तो मेरे को नुकसान होगा, कभी नहीं व्यवहार में। और उनको व्यवहार में बहुत अच्छी तरह से रखा। जब मणिमाई गुजर गए तो उसके बाद भी वो दादाजी ने उनका बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखा। हस्बैंड के चले जाने के बाद नॉर्मली क्या होता है कि अभी उन्होंने मेरे को बहुत हैरान किया, तो अभी तो उनका हस्बैंड भी नहीं है, कोई बोलने वाला भी नहीं है, तो उनके साथ दुर्व्यवहार भी कर सकते हैं, उनको वापस घर भी भेज सकते हैं।
पर जब मणिभाई गुजर गए तो उनको वापस घर नहीं भेजा, उधर ही वो पूरा जो जिस मकान में वो रहते थे वो मकान भी उनको दे दिया। आप समझो, ताकि व्यवहार में दादा ने बहुत परफेक्शन, कितना भी दुख दिया भाभी जी ने, पर उनको रिटर्न में कभी तकलीफ नहीं होने दी। और उनका मणिभाई के गुजर जाने के बाद उनका अच्छी तरह से ख्याल किया, वो भादरण का मकान भी उनको दिया और हर एक प्रकार का उनको सुविधा करके दिया। ठीक है। अच्छा, ये एक क्वेश्चन है यूसुफ भाई, क्या ये जो कालाम जो है ना, वो जो कृष्ण भगवान जो बोले थे वो ब्रह्मांड में सब वो सब मतलब रिकॉर्डिंग होता है, नहीं, ब्रेकअप होता है, कालाम के बारे भाई में नहीं सुनाई देता है। हाँ, काला, ओके, हाँ बोलो, हाँ सुनाई देता है। अबे हाँ। बोलो। हाँ ये कृष्ण भगवान के बारे में, कृष्ण भगवान जो बोले थे जो पहले जो वो सब ब्रह्मांड में रिकॉर्डिंग, मतलब कालाणु के बारे में मैंने पढ़ा था थोड़ा, उसके बारे में आपको अगर पता होगा तो थोड़ा प्रकाश। कालाणु को जो विद्या जो होती है वो कोई जान नहीं सकते, ऐसे जो अपन भी बोलते हैं वो सब रिकॉर्डिंग होता है, वो सब ब्रह्मांड में ऐसा नहीं समझ में इसके बारे में अगर जान। हाँ, ओके चलो, हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके ओके ओके। केशवानंद, हाँ जी। गीता बहन एक मिनट ना। केशवानंद, अभी पुरुष अपने सामायिक और पुरुषार्थ तीसरे कलम पे चल रही है, तो आप तीसरे कलम में थोड़ा વધારે प्रकाश पाड़िए और दादा का कुछ भी इंसिडेंस आए तो बताना हो तीसरी कलम में। कौन सा कलम? वो अभाव तिरस्कार? नहीं अपने नहीं किस अपने देहधारी उपदेशक साधु साध्वी आचार्य का अवर्णवाद अपराध अभिनय हाँ न करने की परम शक्ति आप मुझे दें। हाँ हाँ, बरोबर। वो दादाजी ये बहुत ही अच्छा कलम समझाया है और हमारी तरफ से बहुत बड़ी जागृति रखने के लिए कहा है। क्यों? क्योंकि नॉर्मली हर किसी धर्म के बारे में जाने अनजाने में हमारे से कुछ न कुछ अभाव तिरस्कार हो जाता है। तो क्या होता है कि ये धर्म के लोग तो ऐसा करते हैं, ये तो वैष्णव धर्म वाले ऐसा करते हैं, ये जैन धर्म वाले ऐसा करते हैं, और उनके जो साधु साध्वी ऐसा आखा दिन चलते रहते हैं। तो उनके लिए कभी अभाव तिरस्कार होना मतलब कितनी बड़ी बात है। वो अपने मोक्ष मार्ग पे चल रहे हैं, अपने मेन ध्येय की तरफ जा रहे हैं, जैसे हम अपने जा रहे हैं। फर्क हमारा सिर्फ इतना है कि हम अक्रम मार्ग में हैं, वो क्रमिक मार्ग में है। तो उनको क्रमिक मार्ग सही लगा और उनको अभी तक ऐसा ज्ञानी पुरुष का कोई कनेक्शन नहीं मिला, तो वो अपने मार्ग से अपने परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, मोक्ष को प्राप्त करने के लिए वो साधु साध्वी आचार्य सब काम कर रहे हैं, अपने हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं। और धीरे 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 वो डेवलप होते 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 फिर एक दिन उनको ज्ञानी पुरुष मिल जाएंगे और फिर वो उनको फाइनल मोक्ष मार्ग का कनेक्शन मिल जाएगा और सीधा मोक्ष में जाएंगे। तो वो भी हमारी तरह वो साधक बन के आगे प्रगति कर रहे हैं, मोक्ष मार्ग पे चल रहे हैं। तो उनके बारे में किस तरह से इस तरह से विचार करने का, कैसे उनके लिए अभाव करने का, तो ये बहुत बड़ी अच्छी कलम है, ताकि हमारा नॉर्मली व्यवहार में हर एक को ऐसा लगता है कि मैं जिस मार्ग पे हूँ वो सही है, बाकी सब गलत मार्ग पे है, हमको तो ये मिल गया, ये तो लकीली है। पर उनको तो नहीं मिला है, वो तो अपने अपने हिसाब से वो क्रमिक मार्ग में मेहनत करके पुरुषार्थ करके आगे बढ़ रहे हैं। पर इसलिए हमको मिल गया तो इसके लिए हमको किसी भी साधु साध्वी आचार्य के लिए एक सेकंड के लिए भी विचार नहीं आना चाहिए। वो अपने मार्ग पे सही चल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, और उनका ध्येय एक ही है। उनका ध्येय ऐसा नहीं है कि वो कुछ मान करने के लिए। अब जब मैं देखता हूँ कि सब लोग उधर जैन साधुओं ऐसा प्रहार करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो पैर में कुछ पहना हुआ नहीं होता है और पत्थरों पे चलते चलते आगे पूरा एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, तो उनके पास भी ये कितनी शक्ति है क्रमिक मार्ग पे चलने के लिए। हमको तो पता चले कोई 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर ऐसा पैदल बिना किसी चप्पल के गर्मी में ऐसा चल के तो दिखाए,
पर वो उनका क्रमिक मार्ग है, वो अपने मार्ग में चल रहे हैं, तो उनके लिए एक विचार, एक सेकंड के लिए भी उनके लिए ऐसा विचार नहीं आना चाहिए, और उनका भाव करना चाहिए, उनके अंदर बैठे हुए शुद्धात्मा भगवान का दर्शन करना चाहिए, उनको नमस्कार करना चाहिए, और उनके लिए प्रार्थना करना चाहिए कि ये जो भी हैं उनको ज्ञानी पुरुष का कनेक्शन मिले, उनका कुछ सानिध्य मिले, उनका कुछ अनुसंधान मिले, ताकि वो भी सब मोक्ष मार्ग पे पहुंच सके। और दादा भगवान का विनय साधु संतों के लिए तो आपने देखा है, कुछ याद आते हैं? बहुत देखा, और इस तरह से भी देखा कि एक बार जब बादरण में उधर वो एक फंक्शन पे, नहीं कितनी बार ऐसे फंक्शंस हुए होंगे जहां पर कनेक्शन किसी साधु का हो गया, किसी आचार्य आ गए, कोई ऐसे संजोग में आ गए और उधर से पसार हो रहे हैं, किसी को पता चला, और दादाजी के अंदर इतना वो ऐश्वर्य था कि उनकी आंखों में इतना अट्रैक्शन था, तो वो उधर से अगर वो गुजरते भी हो तो भी उनको अस्खुद ऐसा हो जाता था कि चलो ऐसे ज्ञानी पुरुष ऐसे बैठे हैं तो उनका दर्शन कर ले। तो अगर वो दर्शन करने भी आ जाते थे तो दादाजी उनको अपने सीट पे पास में बिठाते थे। ऐसा नहीं कि भाई वो ज्ञानी पुरुष थे, पूरा केवल ज्ञान खुला हो गया था, सब जानते थे, पर उनका विनय देखो। उनको कितनी बार तो ऐसा भी होता था कि वो कभी नहीं बैठना भी चाहते थे तो भी दादा उनको फोर्सली बिठाते थे कि नहीं आप बैठो, हमारे साथ बैठो, और उनके लिए फिर उनसे बात करते थे, सत्संग करते थे, और फिर उनकी पूरे हमारे संघ में जितने भी महात्मा बैठे हुए उनके लिए भाव प्रकट करते थे कि देखो इनका भाव कितना भव्य है, कितना उनका विनय है कि ज्ञानी पुरुष बोलते हैं तो भी वो नहीं बैठते हैं, तो ऐसा विनय ही तुमको मोक्ष में लेके जाएगा। ऐसा कई बार ऐसा एविडेंसेस होता था कि कोई साधु हो, कोई आचार्य हो, तो अगर वो बाय चांस उधर से आए हो, मिलने के लिए भी आए हो, तो दादाजी उनको अपनी सीट्स के साथ में बिठाते थे। तो इसको विनय बोला जाता है। भले वो ज्ञानी पुरुष थे, पर वो भी उनको भी इतना इसलिए रिस्पेक्ट देते थे कि उन्होंने भी तो ये बेख लगाया हुआ है, उन्होंने भी तो इतना सब त्याग किया हुआ है, उन्होंने सब कुछ त्याग करके भी इस मुकाम पे क्यों चल रहे हैं, ताकि हमको कुछ मोक्ष को प्राप्त हो, तो इसी मार्ग पे चल रहे हैं, तो उसके लिए उनका सम्मान करते थे, उनका विनय करते थे, और हमको विनय करने को सिखाते थे। बहुत बढ़िया। दीपक दादा, आपको अभी मौका मिला है तो केशव जी को, आनंद जी को क्वेश्चन करिए। एक मिनट। और गीता बहन, आपके थर्ड कॉलम पे क्वेश्चन है? इनका ले लेते हैं, गीता बहन का फिर करते हैं। केशवानंद के लिए थर्ड को पूछो आप। गीता बहन। जय सच्चिदानंद रतिकांत अंकल साहेब। हाँ, वो तीसरे कॉलम के बारे में क्वेश्चन पूछो तो થોડુંક કદાચ આવે અંદર, હવે એવું લાગે છે। દીપકાનંદજી સાહેબ, જય સચ્ચિદાનંદ। જય સચ્ચિદાનંદ સાહેબ, આ બુકમાંથી નથી, પણ એવું બે ત્રણ દિવસ પહેલા એક વાંચવામાં આવ્યું હતું કે સીડી સાંભળવામાં આવ્યું હતું કે આપણે એવું બોલીએ કે મારે શું, એટલે સામેની વ્યક્તિનું કંઈ ખરાબ થાય કે સારું થાય, તો આપણે એમ બોલીએ ને કે મારે શું, હવે એમ મારે શું, એવું બોલવાથી બહુ દોષ બેસે। દાદા ભગવાન કહે છે કે એમાં પોતાનો મારે શું બોલવાથી જબરજસ્ત એમાં અહંકાર ઉભો થાય છે। એટલે એ થોડું સમજાવો ને કેશવાનંદજી સાહેબ કે મારે શું એવું બોલાય તો આટલું બધું અહંકાર અંદર ટોપ મોસ્ટ હોય છે, એમ કે એ શબ્દમાં જ, બરોબર મારે શું શબ્દમાં જ। એ દાदा બહુ સાવચેત अलर्ट કરવા માંગતા थे कि भाई हिंदी आपने हमको, दादाजी ये अलर्ट करना चाहते थे कि भाई कभी भी ऐसा मतलब ऐसा वाक्य नहीं बोलने का जिसका एंड रिजल्ट अपनी हीनता हो जाए, अपना डाउनफॉल हो जाए। हाँ। मेरे को क्या फर्क पड़ता है, ऐसा बोलना बहुत बड़ा गुनाह है।
क्योंकि उस समय ऐसा जब बोलते हैं कि मुझे मुझे क्या फर्क पड़ता है, तो मतलब आप सामने वाले की कुछ चीज की परवाह नहीं करते हो, उसके बारे में कुछ सोचते नहीं हो, ज्ञान का एक 1% भी उस वाक्य में है नहीं। मेरा मेरा जो उसका सामने वाले का जो होना हो तो हो, पर मेरे को क्या फर्क पड़ता है, मुझे क्या फर्क पड़ता है। तो जब ऐसा भाव आ जाता है, उसी में से ही पता चलता है कि भाई हम अज्ञान दशा में पहुंच गए, हमारा अहंकार को टॉप लेवल पे लेके गए, जो कि ये अज्ञान दशा का वाक्य है। जो अज्ञानी ऐसा बोल सकता है, पर जो ज्ञान दशा में है वो कभी नहीं बोल सकता है। तो दादाजी ने ये जोखमदारी बोला कि ज्ञानी हो कि अज्ञानी हो, पर ये वाक्य बोलना बहुत बड़ा जोखम है, बहुत बड़ा गुनाह है। मारूसू तो फिर वो कुदरत फिर क्या बोलेगा, तो इसको अभी सबक सिखाओ। वो मार खाने का टाइम आ जाएगा, उसका डाउनफॉल आ जाएगा, उसको मार खाना ही पड़ेगा। तो दादा ने नहीं बोला कि जो इतना बड़ा अहंकार करता है और सीधा नहीं होता है तो फिर क्या करेंगे, लोग उसको मार ठोक के सीधा करेंगे, खुद सीधा नहीं होता है, अहंकार में इतना पड़ गया है तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तो अपनी अज्ञानता में चलता है, उसको ज्ञान की कुछ समझ में नहीं आता है, तो तब लोग क्या करेंगे, तू सीधा नहीं होता है ना, इतना सब समझने के बाद, इतना ज्ञान मिलने के बाद, तो तुमको लोग मार ठोक के सीधा करेंगे, इसके लिए खुद सीधा हो जा। दादा सावचेत करते थे। मारूसु मने शू फर्क पड़े थे, यानी ये बहुत बड़ा भारी वाक्य है। मतलब अपने अहंकार मतलब ज्ञान की दशा का वाक्य ही नहीं है। तो अगर ज्ञान हाजिरी है तो उसको सबसे पहले व्यवधिक शक्ति हाजिर होगी। वो कौन करता है, तू कौन है, तू शुद्धात्मा पद में है, तुम्हारे शू, तो यानी तो वो तो अज्ञान दशा में आ गया ना, शुद्धात्मा की बात ही खलास हो गई। अपने अपना मुंह से નથી આવતું આવું, પણ આવું 2 દિવસ પહેલા વાણીમાં આવ્યું હતું કે આવું બોલવું ના જોઈએ, મારે શું એ બહુ ભારે શબ્દ वो भारे शब्द, अरे मतलब अपने आप को पता नहीं कहाँ क्या समझता है अपने आप को, मतलब अहंकार के टॉप लेवल पे चला गया। और दूसरा मतलब जो दादाजी का बेसमेंट था, ओब्लाइजिंग नेचर, किस तरह से लोगों का कल्याण हो, मारे से मतलब मेरे को कितना क्या फर्क पड़ता है, उसका जो होने वाला होगा, भले उसका डाउनफॉल हो, भले वो गिरता हो, भले वो मर रहा हो, उसकी परवाह क्या, उसकी परवाह नहीं किया। तो वो दादाजी तो जिस बेसमेंट हमारा क्या है विज्ञान का, हमारी समझ का, ये केवल ज्ञान का, कि भाई किस तरह से हम दूसरे लोगों को हेल्पफुल हो सके, किस तरह से हम लोगों को मोक्ष मार्ग पे लेके जा सके, कैसे करके हम उनके लिए निमित्त बने, कैसे करके हम उनके लिए कुछ कर सके, वो भाव में हम चल रहे हैं। और उसके ऐसे भाव के अंदर हम ऐसा बोले, मेरे को क्या फर्क पड़ता है, तो मतलब खलास हो गया, खलास हो गया, में से हम सब बाहर आ जा गए। तो ये दादाजी बोलते ये बहुत बड़ी जोखमदारी, ऐसा वाक्य निकलना ही नहीं चाहिए। દીપકાનંદજી, આપણે છે ને એક જગ્યાએ દાદા ભગવાને કહ્યું છે કે આ સાધુ સાધ્વી જૈનોના જે સાધુ સાધ્વી આચાર્ય બધા છે, તો એમણે બહુ મોટો ત્યાગ કર્યો છે સંસારનો, એમ કે તો એમને જે જોઈએ વસ્તુ, જરૂરી વસ્તુ આપજો, એમને ખોરાક ઓરાવજો, એમને કપડા આપજો, એમને જે જરૂરી વસ્તુ હોય એ તમે એમને ઓરાવજો, એમ કે એક જગ્યાએ એવું પણ સરસ કહ્યું છે, એ મને વાક્ય બરોબર જડતું નથી, પણ આવું ઇન શોર્ટ ટૂંકમાં કહ્યું છે દાદા ભગવાને કે બહુ મોટા ત્યાગી કહેવાય, એમ કે બધું એ ત્યાગ કરીને આવે છે, ગરમ પાણી ઓરાવજો, એમને જે જોઈએ તે ઓરાવજો, એવું વાત કરી છે। शिवानंद जी, आपको मालूम है ये? हाँ, તમને ખબર છે કેશવાનંદ जी, આવું દાદા ભગવાન કહ્યું છે? आपको मालूम है? મને જેટલું યાદ આવે છે અને જે પેલું સંતો हिंदी में मुझे जैसे याद आता है, दीपकानंद जी भी बताएंगे, तो कितने महात्मा ऐसा आके बोलते थे दादाजी को कि दादाजी मुझे ऐसा भाव होता है कि मैं इनको कुछ दे के आऊं, ये दान करूं या ऐसा करूं। तो दादाजी हमेशा उनको, जिनको भाव होता था तो उनके लिए उनको खास बोलते थे कि आपको ऐसा भाव होता है तो ऐसा करने का, ऐसा भाव होता है। कितनी बार ऐसा दादाजी बोलते थे कि भाई दादाजी बोलते, दादाजी ज्ञानी पुरुष के चरणों में हम रहे और उनके तरफ, उनके चरणों का सेवन किया तो आपके 4 धाम की यात्रा हो गई, ऐसा दादाजी ने बोला।
तो फिर हाँ भी जी। कितने महात्मा आके बोलते थे, दादाजी मुझे है ना अंबाजी जाने का ऐसा भाव होता है, मुझे माता जी का दर्शन करने का भाव होता है, मुझे समझ शिखर जाने का भाव होता है। तो दादाजी कभी किसी को मना नहीं किया लाइफ में। जो जो महात्मा के अंदर भाव होता था तो दादा बोलते थे उसको फाइल समझ के पूरा करके आओ। हाँ जी। दादा जानते थे कि ज्ञानी पुरुष को मिलने के बाद सब यात्रा पूरी हो गई, पूरी हो सारे धाम की यात्रा पूरी हो गई, पर फिर भी हम क्या गए भव में से ये सब अंदर इतनी सिग्नेचर करके आए हुए होते, ऐसा भाव लेके आए होते हैं, तो बार बार मन होता है कि मैं यात्रा करके आऊं, यात्रा करके आऊं। अमेरिका से महात्मा आते थे तो बोलते, दादा मुझे ऐसा भाव हुआ है कि इस बार मैं सब जगह की यात्रा करके आऊं। अभी दादा यात्रा। ज्ञानी पुरुष इधर हाजिर होते थे और दादाजी तो बोलते थे साक्षात परमात्मा हाजिर बैठे हुए, तो भी अगर उनका फाइल है यात्रा करने का तो दादाजी कभी मना नहीं करते थे, बोलते हाँ हाँ बहुत अच्छा, जाके यात्रा करके और मेरी आशीर्वाद है आपको, ऐसा बोलते थे। तो मुझे जितना रिकलेक्ट होता है कि मैं जब भी कोई भी महात्मा बोले कि दादा मुझे ऐसा जैन साधु को ये सब देने का भाव होता है, ये होता है, तो दादा बोले हाँ भाव था तो करवा लूं। अरे ये भी वो भी आपकी हाथ की सत्ता नहीं है, दान करना ये करना वो भी तुम्हारे व्यवस्थित की शक्ति के हिसाब से सब लिखा के लेके आए तो ही होता है, आपके हाथ की सत्ता है नहीं। तो जब ऐसा होता है, भाव होता है, तो कर डालने का कभी दादा ने मना नहीं किया था। और याद आवे कई वाक्य ऐसा बताया है कि दादा ने कहा कि ये सब त्यागी लोग हैं, तपस्वी लोग हैं, तो अगर उनको कोई ऐसी चीज की जरूरत पड़ती है तो अवश्य देना चाहिए। और अब देना उनको पूछना भी, यानी उनको क्या बोलेंगे, उनको पूछो भी कि अगर आपको कोई चीज की जरूरत है, कुछ खप है, तो जरूर बताना, ऐसा करके। और उनको देने के लिए अगर वो बताते हैं तो उनको देना, बेझिझक देना उनको, क्योंकि वो त्याग करके बैठे हैं, तो उनको जो तकलीफ है तो उसकी हमें पूरी करनी चाहिए, ऐसा करके। બરાબર ગીતાબેન? દીપકાનંદજી, આપણે જૈનોના સાધુ સાધ્વી આચાર્ય મહારાજ ને કેવું હોય દીપકાનંદજી, કે સવારે એ લોકો એમના પાત્રા ને બધું લઈને આવે અંદર ને ઓરવા આવે, ગોચરી એમ કે ગોચરી, તો ચા હોય તો ચા, ખાખરા હોય કે દૂધ હોય એવું સવારના ટાઈમે આવે 7:30, અને પછી બપોરના ટાઈમે આપણે જમી લીધું હોય પછી આવે, કે કોઈ એમના ઘરનું, સામેની વ્યક્તિના ઘરનું કોઈ માણસ ભૂખ્યું ના રહેવું જોઈએ, એ જમ્યા પછી જે વધે તે ગોચરીમાં વોરે, એમ કે એમ માન્યતા છે આવી અમારા। बराबर है। तो मूल क्या है उसके पीछे कि भगवान महावीर भगवान का मार्ग, वितरागों का मार्ग, अहिंसा परमो धर्म करके बताया है। तो हमारे तरफ से ऐसा कोई व्यवहार ऐसा ना हो जिससे किसी को भी तनिक भी दुख हो, तनिक भी कष्ट हो, ऐसा हमारा व्यवहार नहीं होना चाहिए। इसीलिए वे जब गोचरी लेने जाते हैं तो उसका समय इस तरह से होता है कि करीबन सब लोग ने घर पर खा लिया है, तो किसी के भाग का उनका खाना नहीं होता है, अभी वो खाना उनके लिए काम का नहीं है, और वे गोचरी लेते हैं तो फिर उनको उनका दोष नहीं लगता है, क्या किसी के दोष पर नहीं आते, वो नहीं आता है। ये सब यानी दादा भगवान ने कहा है ना कि वितराग भगवान, महावीर भगवान साइंटिस्ट थे, बहुत छोटा 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 सोच कर वे पूर्णता उन्होंने प्राप्त की, और हम सबको मार्गदर्शन भी किया कि इस तरह से जीवन जिएंगे तो जागृति से तो आप मुक्त होंगे। इसीलिए कहा कि वितरागों के नियम बहुत तीक्ष्ण है, बहुत भारी है, लेकिन जिन्होंने ठान ली है कि हमें भगवान के मार्ग पर ही चलना है, मुक्त होना है, उनके लिए वो मैदान हो जाता है। तलवार की धार है लेकिन वो मैदान हो जाता है।
કરેક્ટ જય કરેક્ટ સચ્ચિદાનંદ. ठीक જય है सीताबेन સચ્ચિદાનંદ હા બહુ સરસ 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 જય સચ્ચિદાનંદ दीपकानंद जी, एक प्रश्न था कि मैं कितने सालों से और कितने मेरे लाइफ में जो अभी ये देखता हूँ, तो कभी भी ऐसे मैंने आचरण देखे नहीं कि किसी के घर में जाके ये कुछ वोराने जाते हैं। तो अभी भी क्या वो निकलते हैं ऐसा कि वो पहले जमाने में होता था? नहीं नहीं, क्या बात है। ओ मैंने अपने अपने लाइफ के पीरियड में मैं नहीं जहाँ भी रहता हूँ तो नहीं कभी नहीं भी नहीं, आचार्यों जाते को दिखा जाते नहीं। जाते जाते। जाते हैं अभी? अरे मैं क्या बताता हूँ कि यहाँ अपने मंदिर में भी आते हैं ना, तो वे खुद चलकर कोचरी लेने आते हैं रसोई घर में। अच्छा, अभी भी आते हैं? वो मंगवा सकते हैं उधर, हाँ, वो मंगवा सकते हैं, उनको कोई कोई मना नहीं करेगा। अच्छा। लेकिन वे चलकर आएंगे ही। उनका एक नियम होता है जो मुझे थोड़ा पता है अच्छा, कि अगर आप लेके गए हाँ तो आप जो भी लेके गए उनको खाना पड़ता है। हाँ, और शायद कुछ ऐसी चीज आप लेके गए जो उनको क्या बोले, उनका खप नहीं है, वो नहीं ले सकते, ऐसा हो सकता है। फिर भी उनको लेना पड़ता है और वो लेने का दोष भी उनको लगता है। फिर उसकी क्या बोलते हैं, उसका पश्चाताप भी करना पड़ता है, प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान भी करना पड़ता है। और उसके लिए शायद अगर ऐसा कुछ हो जाए तो उनकी वो क्या बोलते हैं उसको, प्रायश्चित भी करना होता है। अच्छा, यस, बहुत कड़क नियम है। इसीलिए यहाँ पर भी जो भी आते हैं ना साधु साध्वी महाराज, वे रसोई घर पर आकर लेके जाते हैं तीनों टाइम, सुबह में भी, दोपहर में भी, और शाम को अगर वो लेते हैं तो जल्दी आते हैं सूर्यास्त के पहले। लेकिन ऐसा है। पर वो खुद जगह सिलेक्ट करती है कि हमको इधर से लेना है? इधर से लेना है यानी मतलब कहाँ से भी वो किसी के भी नहीं, घर वो नॉर्मली मुझे ऐसा जो जो मैं जानता हूँ, जो जैन लोग होते हैं, क्योंकि वो जैन लोग उनके नियम जानते हैं। हाँ, बरोबर। और अगर कहीं और चले गए और वो उनका नियम से विरुद्ध हो जाता है तो फिर उनको उसके लिए क्या बताया, उसका प्रायश्चित बहुत बड़ा होता है। करना पड़ता, बरोबर। केवल पानी भी कच्चा यानी उबाला नहीं, ऐसा पानी उनको दे दिया जाता है तो वो दोष अपने पर ले लेते हैं। अच्छा, वो श्रावक को दोषित नहीं ठहराते। अच्छा। वो दीपकानंद जी, फिर उनको पता चल जाता है कि यहाँ जैन फैमिली है तो भाई, वो हाँ, समझेंगे। तो मुझे दोनों तरफ से गलती, कोई भी मर्यादा भंग होने की संभावना नहीं रहती। क्योंकि मैं इसलिए आपसे प्रश्न पूछा कि हमने जिस सोसाइटी में हम सब लोग रहते हैं या कितने भी, तो मैंने पूरे लाइफ में उनको आते हुए देखा नहीं। तो इनका कुछ नहीं नहीं सिलेक्शन नहीं होगा नहीं, कि भाई जैन के वहां पर ही जाके लेने का, क्योंकि उनको नियम पालन पता होंगे सब। हाँ, ज्यादा करके ताकि वो दोनों तरफ से दोष नहीं होता है। दोष क्योंकि नहीं वो श्रावक का दोष हुआ है, जानते नहीं है और उनको बताया तो वो मुश्किल हो जाता है उनको। हो जाता है। इसीलिए वो उनको दोनों तरफ से दोष ना हो, गलती ना हो, हिंसा ना हो, किसी को भी दुख ना हो, ये बहुत नियम है उनके। हाँ, कड़क कड़क मार्ग। इसीलिए मुझे बताया गया, हमने दादा भगवान से सुना था कि बुद्ध भगवान अपने शिष्यों को बताते थे कि सही श्रम तो ये महावीर भगवान के शिष्य कर रहे हैं। इसलिए श्रमण करके बताया, वो श्रम करते हैं, सही मायने में वे लोग श्रम करते हैं। सही बात उनको है। उदाहरण करके बताया कि देखो श्रम ऐसा होना चाहिए साधु का। बहुत स्ट्रिक्ट नियम है। बहुत अच्छा। ठीक है। अच्छा, तो दीपकानंद जी, आपको क्वेश्चन है? केशव जी, आपको क्या क्वेश्चन है? अपने केशवानंद जी, हाँ जी, कुछ निमेशानंद जी से ऐसी भी कुछ बात हुई थी। उन्होंने अपने स्वाध्याय में ये भी कहा था
कि हम इतने साल से महात्माओं के साथ रहते हैं, महात्माओं के बीच ही रहते हैं, सभी आत्मपुत्र और महात्मा एक दूसरे के साथ रहते हैं, घर पर भी महात्मा ही है। तो ये तीसरी कर्म को लक्ष्य में रखते हुए उन्होंने बताया था कि महात्मा जो पंच परमेष्टि में जिनका स्थान जो प्राप्त कर चुके हैं, और दादा भगवान ने भी बताया था कि हमारे महात्माओं की गलतियां नहीं देखना। तो बोले यहाँ पर बार बार जो हमारी गलतियां हुई है और जिसका हमने कभी प्रतिक्रमण भी नहीं किया है, तो बोले यहीं पर हमें देहधारी उपदेशक साधु साध्वी आचार्य का अवर्णवाद अपराध अभिनय जहाँ जहाँ हुआ है, बोलने में भी कई बार हम कुछ मर्यादा भंग कर लेते हैं, तो ये तो कहा महावीर भगवान का मार्ग है, बहुत उसका नियम बहुत पक्का है। इतना भी एक छोटी सी गलती को लेकर आपकी मुक्ति अटक जाती है। इसीलिए कहा कि जहाँ जहाँ ये कलम टूटी है तो उसका प्रतिक्रमण रखिएगा। और क्योंकि हर रोज बरोज का व्यवहार जैसा हो गया है ना महात्माओं के साथ, तो दोष देखना भी बड़ा सामान्य हो गया है। तो बोले उसको भी अभी लक्ष्य में रखकर याद करके, तो उसके बारे में आप बताएं। हाँ, नहीं सही बात है, क्योंकि ये जो अभी अभियान चल रहा है ना, तो बहुत अच्छी बात है। आप बिलीव नहीं करोगे कितने टाइम से कुछ घर में डिफिकल्ट संयोग आ गए थे और अभी भी चल रहे हैं। तो इस वजह से इतनी चीज खुली हुई है कि जब तक हमको केवल ज्ञान की तरफ पहुंचना है तो कहीं ना कहीं हमारी वहां पर अटक हो जाती है। तो वो अटक की वजह से ये जो अभी बात निकली, तो कितने 3-4 महीने से ये एक नियम बन गया हमारे घर में कि रोज सुबह को उठ के हम सबसे पहले हमारे जितने भी महात्मा है उनको रिकलेक्ट करके, सबसे घर के व्यवहार का सबसे पहला, और फिर बाकी के व्यवहार में हम जिन जिन महात्माओं से उठते बैठते हैं तो उनके हम रोज प्रतिक्रमण कर रहे हैं। वेरी गुड। और फिर इतना नियम किया है कि जब तक ये देह छूटेगा तब तक ये प्रतिक्रमण हमारे चालू रहेंगे। तो वो क्यों शुरुआत हुआ, तो हमको पता चला कि हमने दादाजी की इतनी सेवा की, इतने सब अच्छा किया, इतने ज्ञान में रहे, आज्ञा में रहे, तो भी अभी तक हमारे घर में इतनी तकलीफें कहाँ से आई अचानक। तो ये तकलीफों का कारण क्या है कि हमने जाने अनजाने में कहीं ना कहीं जगह पे किसी का तिरस्कार किया, किसी का अभाव किया है। इतने बड़े जो दादा बोलते थे संकितधारी जीव मिलना बड़ा मुश्किल है, ये संकितधारी जीव है, तो उनके लिए आप वो कुछ भी ऊंधा भी करे तो भी आप उनका दोष नहीं देखेंगे, क्योंकि हमको पता चल रहा है कि वो किसी कारण से क्यों हो रहा है उसके लिए प्रॉब्लम। तो हम क्या करते नॉर्मली में, ये तो मेरा भाई है, ये तो मेरा ये है, पर हम भूल जाते ये दादा भगवान का संकितधारी जीव है, बहुत बड़ी पदवी पे है, बहुत बड़ी पोजीशन पे है, जो मिलना सबके बस की बात नहीं है। उनके हम दोष देखे हैं, उनके लिए हमने इतना गलत काम किया, उनके लिए हमने इतना विचार ऐसे गलत किए जिसकी वजह से ये रिजल्ट है। तो दादाजी बार बार बोलते थे ये पोपा भाई का राज नहीं है, गब गुनिया गब 144 नहीं होता है, 12 गुनिया 12 ही 144 होता है, इतना न्याय स्वरूप जगत है। तो ये अभी रिसेंटली पिछले 3 महीने से जब ये रिकलेक्ट हुआ कि ये ऐसी क्यों बातें होती है, जब हम इतना सिंसियरली फॉलो कर रहे हैं दादाजी के विज्ञान को, नहीं उसका भोगवटा आएगा। उसके लिए वो भोगवटा कब पूरा होगा, जब तक आपके प्रतिक्रमण नहीं होंगे, पश्चाताप नहीं होगा, आलोचना नहीं होगी। तो ये हमने अभी नियम बनाया है पिछले 3-4 महीने से, जब से ये हुआ कि भाई हमको सबसे पहले जितने भी हमारे महात्मा है, जो हमारे घर में महात्मा है, वो हमारे साधु साध्वी है, सब आचार्य हैं, और वो आगे 1-2 अवतार में उनका मोक्ष होने वाला है, वो दादाजी के साथ ज्ञान लिया हुआ है, उनके लिए प्रतिक्रमण करो। ये हमने नियम बनाया हुआ है, और इस नियम की वजह से इतनी धीरे धीरे सब इतना अच्छा एटमॉस्फेयर हो गया है और इतना सब तकलीफें वापस जा रही है कि फिर पता चला कि इस प्रतिक्रमण में कितनी ताकत है।
और फिर हमने नियम किया कि जब तक ये देह नहीं छूटेगा तब तक हमको ये प्रतिक्रमण करने हैं, क्योंकि हमने जाने अनजाने में इतने बड़े साधुओं का हमने तिरस्कार किया है, अभाव किया है, सब गलत काम किया है हमने। और क्या समझ लिया, ये तो मेरा रिलेशन में है, ये तो मेरा भाई है, ये तो मेरा वाइफ है, ये तो मेरी सास है, कौन सी बड़ी बात है। अरे नहीं, ये संकितधारी परमात्मा है, मोक्ष मार्गी है, दादा के पास से ज्ञान मिला हुआ है। तो ये मुझे बहुत बड़ा ये अभी एक्सपीरियंस हुआ और ये बहुत अच्छा नियम शुरू हो गया। सही, वेरी गुड, वेरी गुड। बात सही है, बात सही है। हाँ रजनी भाई कैसे करेंगे? अभी हाँ। समय हो चुका है, तो हम उसका ये सामायिक प्रतिक्रमण का प्रयोग करें। हाँ करो ना, अभी तो 5 मिनट बाकी है तो हो जाएगा। हाँ, ओके। हाँ, तो शुरू करें। और आज केशव आनंद जी आया है तो बहुत बढ़िया है। वेरी गुड, ऑलवेज। हमें तो दादा भगवान का जय सच्चिदानंद संज्ञा दोनों हाथ में लड्डू ही है। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, हे श्री सिमंदर स्वामी प्रभु, हे श्री सिमंदर स्वामी प्रभु, शुद्धात्मा के दिव्य ज्ञान प्रकाश में, शुद्धात्मा के दिव्य ज्ञान प्रकाश में, प्रज्ञ प्रकाश में, प्रज्ञ प्रकाश में, आज दिन तक देहधारी दीपकानंद से, देहधारी केशव आनंद से जो तीसरी कलम का दोष हुआ है, तीसरी कलम का दोष हुआ है, देहधारी उपदेशक साधु साध्वी आचार्यों का, देवदारी उपदेशक साधु साध्वी आचार्यों का, महात्माओं का, आप्त पुत्रों का जाने अनजाने में अवर्णवाद, अपराध, अविनय हुआ हो, तो उन सभी दोषों को मेरी जागृत अंतरात्मा दशा में प्रकट दशा में देखने का सामायिक प्रतिक्रमण करने की परम शक्ति दे। हे शुद्धात्मा भगवान, आप अलग हो, दीपकानंद अलग है। आप अलग हो, केशवानंद अलग है। हे शुद्धात्मा भगवान, आप रियल हो, दीपकानंद रिलेटिव है। हे शुद्धात्मा भगवान, आप रियल हो, केशवानंद रिलेटिव है। हे शुद्धात्मा भगवान, आप परमानेंट हो, दीपकानंद टेम्पररी है। हे शुद्धात्मा भगवान, आप परमानेंट हो, केशवानंद टेम्पररी है। मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरती रचना है, जिनका कोई बाप भी रचने वाला नहीं है, और वह सभी व्यवस्थित है। मन वचन काया से भिन्न ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मन वचन काया से भिन्न ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं दादा भगवान जैसा शुद्ध आत्मा हूँ। मैं श्री सिमंदर स्वामी भगवान जैसा शुद्ध आत्मा हूँ। मैं श्री सिमंदर स्वामी भगवान जैसा शुद्ध आत्मा हूँ। मैं परम ज्योति स्वरूप सिद्ध भगवान हूँ। मैं परम ज्योति स्वरूप सिद्ध भगवान हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।
જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. એટલું બધું ઝીણું 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 દેખાતું જશે કે પાણી પીધું તો વાંધો, એક રોટલી વધારે ખાધી તો વાંધો, આ ખાધું તો વાંધો, પેલું કર્યું તો વાંધો, બોલાયા તો વાંધો, નહીં બોલાયા તો વાંધો. એટલે આ બધાને ખૂબ ઝીણવટથી ધીમે ધીમે કરીને એ બધું ખુલ્લું થશે. આપણને નામધારીની ભૂલો દેખાશે. એ વ્યવહારને આપણે બહુ સારી રીતે ચોખ્ખો અને મુક્ત કરવાનો છે. દાદાની પાસે પ્રાર્થના કરતા. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય જય સચ્ચિદાનંદ. ત્રિમંત્ર બોલાવજો. ગીતાબેન ફોલો કરજો. હાજી હાજી. નમો વિતરાગાય. નમો વિતરાગાય. નમો હરિહંતાણમ. નમો અરિહંતાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો ઉવઝાયાણમ. નમો વજ્રાયાણમ. નમો લોએ સવ સાહુણમ. નમો લોએ સવ સાહુણમ. એસો પંચન મુક્કારો. એસો પંચન મુક્કારો. સવ પાવપણાસણો. સવ પાવપણાસણો. મંગલાણમ ચ સવ્વેસિમ. મંગલાણમ ચ સવ્વેસિમ. પરમં હવૈ મંગલમ. પડમં હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય જય સચ્ચિદાનંદ. કેશવાનંદજી જય સાહેબ, સચ્ચિદાનંદ. દીપકાનંદજી, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સર્વે માં સચ્ચિદાનંદ. આગળનો પ્રોગ્રામ કાલનો જોઈ લઈએ. કાલે રવિવાર સવારે 6:30 પ્રાતઃવિધિ, 10:15 ગુજરાતી સત્સંગ, બપોરના 3 વાગ્યાથી અહીંયા પ્રોગ્રામ છે. આપણા ચંદ્રકાંત કાકા બજરિયા સાહેબ જે ગુજરી ગયા હતા એમના સ્મરણાર્થે અહીંયા કીર્તન ભક્તિ ને બધો પ્રોગ્રામ રાખ્યો છે. એટલે બપોરનો પ્રોગ્રામ નથી, પછી સીધું રાત્રે 9 વાગે વર્લ્ડવાઇડ સત્સંગ રહેશે. જય સચ્ચિદાનંદ. એટલે સવારે 10:15 સત્સંગ પછી રાત્રે 9 વાગે વર્લ્ડવાઇડ સત્સંગ રહેશે. જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. કેશવાનંદજી, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. સર્વે મહાત્માઓ, જય સચ્ચિદાનંદ. મ્યુટ કરું 1 મિનિટ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. દીપકાનંદજી, કેશવાનંદજી, જય સચ્ચિદાનંદ. આનંદજી, જય સચ્ચિદાનંદ. મહાત્માઓને જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. દીપકાનંદજી, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. પધારજો. જય સચ્ચિદાનંદ. દિવ્યાબેન પધારજો. સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. પધારજો. જય જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ.